आप लोग ज़रा सी हरकत करें, इधर से आपको पाकिस्तान ठोकेगा, उधर से आपको चीन ठोकेगा। अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। सैल्यूट करना चाहता। तो मोदी साहब, हम भी आपको सैल्यूट पेश करते हैं कि आप अपनी आवाम को क्या मामू बना रहे हैं। और वैसे आपकी पागल अवाम है, जाहिल अवाम है, इंडियंस जो मामू बन रहे हैं। पाकिस्तान से जंग किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, ये ट्रंप ने क्लियर कट मोदी को कहा है। यही वजह है कि इतना टाइम हो गया, गुज़िश्ता कई माह से हमें मोदी और ट्रंप की कोई मुलाकात नज़र नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर। नाज़रीन ग्रामी, मोदी को एक दफ़ा फिर से फौजी वर्दी पहनकर गीदड़ बबकिया मारना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ चुका है। आपने देखा कि वो INS विक्रांत पर जाते हैं, वहां जाके स्पीच करते हैं, गीदड़ बबकिया मारते हैं। जो अपनी फ़ौज है उन्हें वही झूठा हौसला देते हैं और अपनी आवाम को दोबारा से बेवकूफ़ बनाते हैं और वहीं पर एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान को ललकारते हैं। तो अब ये कितना महंगा पड़ा है। इस पर ट्रंप का रद्द अमल आया है, इस पर चाइना का रद्द अमल आया है, दूसरे जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, सबका रद्द अमल आया है, जो कि इस टाइम भारत को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है। चीन की तरफ से भारत को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है, जिसके बाद भारत चौंक कर रह गया कि ये हमारे साथ चीन ने क्या कर दिया है। ट्रंप का रद्द अमल आता है, सबसे पहले हम ट्रंप की बात करते हैं, उसके बाद INS विक्रांत पर जो चीज़ें हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए ट्रंप की तरफ चलते हैं। वो अपनी प्रेस टॉक करते हैं और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप बताते हैं कि मेरी मोदी से बात हुई और मैंने मोदी को क्लियर कट कहा है कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान से जंग किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। ये ट्रंप ने क्लियर कट मोदी को कहा है। उन्होंने बताया कि हमारा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, तो मैंने उन्हें बताया कि तुम लोग दोबारा से यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हो, दोबारा से वही प्रोपोगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हो जो तुमने पहले किया था। तो अगर अब तुम लोगों ने ये किया तो फिर इस दफ़ा ये जंग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही होगी, तुम्हारी ये जंग अमेरिका के साथ भी होगी। इसलिए मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा पाकिस्तान के साथ जंग करने की कोशिश की, दोबारा कोई ड्रामा करने की कोशिश की, तो अमेरिका के साथ तुम्हारी जितनी डील्स है, जितनी अमेरिका तुम्हारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, तमाम तर ट्रेड जो है उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। और इसके साथ ही ट्रंप ने कल फिर दोबारा से ये बताया कि आप जैसा कि जानते हैं कि मैं अब तक 8 बड़ी जंगें रुकवा चुका हूँ और पाक भारत कशीदगी में किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के 7 त्यारे गिराए। ट्रंप वो फुफ्फो बन चुकी है कि जो कहीं पर भी इंडिया को बेइज्जत करने की, इंडिया को जलील करने की कसर नहीं छोड़ते। अब बात हो रही है कि जंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ट्रेड बंद कर देंगे, लेकिन ट्रंप वहाँ पर भी ले आया कि किस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जहाज़ गिराए। तो ये कहीं भी कोई भी बात हो तो ट्रंप वहाँ पर लाजमी कोट करते हैं और यही वजह है कि इतना टाइम हो गया, गुज़िश्ता कई माह से हमें मोदी और ट्रंप की कोई मुलाकात नज़र नहीं आती। और दूसरी तरफ आप देखें कि किस तरह से इन 2 से 3 माह में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कितने क्लोज लाई जोन में आए हैं। ट्रंप के साथ जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो कितनी बेहतर हुई है, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो कद है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। अब आते हैं INS विक्रांत पर कि वहाँ पर क्या हुआ। अब नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाते हैं, खिताब करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। मोदी साहब, हम भी आपको सैल्यूट पेश करते हैं कि आप अपनी आवाम को क्या मामू बना रहे हैं। और वैसे आपकी पागल अवाम है, जाहिल अवाम है, इंडियंस जो मामू बन रहे हैं कि बार बार आप उन्हें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उस पर आपने उन्हें किस तरह से मामू बनाया अब दोबारा से। और दूसरी चीज़, अब ये दोबारा से बार बार नेवी को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, बार बार नेवी को, इंडियन नेवी को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, आखिर इसकी क्या वजह है। हम देखते हैं कि पहले इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो इंडियन नेवी के बारे में बात करते हैं, वो कराची पर हमला करने की बात करते हैं। अब नरेंद्र मोदी जो है वो नेवल फोर्सेस के पास क्यों जाते हैं दिवाली के मौके पर, क्योंकि इस दफ़ा जो बली का बकरा बनने वाला है वो नेवी फोर्सेस बनने वाली है। इससे पहले जो एयरफोर्स थी उन्हें बकरा बनाया गया, जो दूसरी फोर्स थी उनकी आर्मी उन्हें बकरा बनाया गया। तो अब एयरफोर्स और जो दूसरी इंडियन आर्मी है उन्होंने बकरा बनने से, जलील होने से, पाकिस्तान से दोबारा से मार खाने से इनकार कर दिया है। तो इस दफ़ा जो बली का बकरा बनाया जा रहा है वो इंडियन
नेवी फोर्सेस जो है उसे बनाया जा रहा है, इंडिया की जो नेवी फोर्स है उसे बनाया जा रहा है। अब होगा क्या, अब वहाँ पर वो जो बातें करते हैं वो मैंने आपको बताई, और इसके साथ साथ मोदी साहब वहाँ पर कहते हैं कि INS विक्रांत ने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ और सिर्फ इसके नाम ने पाकिस्तानी अवाम की नींदें उड़ा के रख दी। मोदी साहब, आपका ये जो INS विक्रांत है ये वहाँ पर जब तैनात हुआ था तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने क्लियर कट बताया था कि खबरदार, हमारी नेवी ने बता दिया था कि अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो ये तुम्हारी जो आबदोज है, तुम्हारी ये जो सबमरीन है, ये ऐसे ये डूब के मर जाएगी, और तुम भी, क्योंकि तुम हमारे एक मिसाइल की मार हो। INS विक्रांत के ऊपर जो MiG-29 है वो टेक ऑफ कर सकता है, और MiG-29 का पाकिस्तानियों ने क्या हाल किया सारी दुनिया ने देखा, किस तरह से राफेल की जो हजीमत है वो आपको उठानी पड़ी। और ये MiG-29 को तो हमारे जो शाहीन है, हमारी जो एयरफोर्स है वो कुछ समझती नहीं है। तो ये कहते हैं, तो ये जो आपके माइंड में फितूर है इंडिया वालों के, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं हुआ। मार्का हक में जिस तरह हमारी फोर्सेस ने इंडिया को धूल चटाई है, हम बात करते हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कहूँगा पाकिस्तान जंग जीत गया, आप हिंदुस्तानी हैं, आप कहेंगे हिंदुस्तान जंग जीत गया। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, जो ट्रंप कह रहे हैं, आप कह रहे थे हमने पाकिस्तान के इतने जहाज़ गिराए, उसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। तो दूसरी तरफ वो देखें, हमने कहा था, हमारी फोर्सेस ने कहा था, हमारे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल MI शरीफ साहब ने कहा था कि हमने इंडिया के त्यारे गिराए, तो जिसकी तस्दीक फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी हुई, इंटरनेशनल मीडिया भी उसे रिपोर्ट कर रहे हैं, ट्रंप बार बार उसे कोट कर रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान ने इंडिया के 7 त्यारे गिराए। अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने गिराए हैं। तो आप खुदारा अपनी आवाम को मामू बनाना बंद करें। चीन की तरफ आते हैं कि चीन ने जो बड़ा सरप्राइज दिया है भारत को, जिससे भारत जो है चौंक गया है। अब उसमें हम देखते हैं कि बहीरा हिंद में चीन की जो मुख्तलिफ आबदोज होती है, जंगी जहाज़ होते हैं, वो मौजूद होते हैं। अब उनकी जो तादाद है एकदम से उसमें इजाफा कर दिया गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब भारत ने ये तमाम तर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा दोबारा से रचाने की कोशिश की है, दोबारा से उसी तरह जिस तरह पहलगाम में स्टेटमेंट दे रहे थे उसी तरह की स्टेटमेंट्स देना शुरू की है, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं बिहार में, तो इंडिया में इलेक्शन हो और मोदी कोई ड्रामा ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब वो इलेक्शन जीतने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। तो उसी वजह से चीन ने अपनी जो आबदोज़ें हैं, जंगी जहाज़ है, बहीरा हिंद में उनकी जो तादाद है वो इंक्रीज़ कर दी है, और वो मुसलसल इंडिया की जितनी एक्टिविटी है, जंगी एक्टिविटीज़ है, मिसाइल लॉन्चिंग है, इन पर नज़र रखे हुए है। और इस वजह से इंडिया एक दफ़ा फिर घबरा गया। ये टू एंड, आपको बड़ा शौक है ना टू एंड से खेलने का, यानी कि अफ़गानिस्तान हमला करे, इधर से इंडिया हमला करे, तो पाकिस्तान में दरमियान में हम। अब देखें, आप लोग ज़रा सी हरकत करें, इधर से आपको पाकिस्तान ठोकेगा, उधर से आपको चीन ठोकेगा। और ये जो चीन ने कारनामा किया है, ये जो कार्रवाई चीन ने डाली है कि अपनी आबदोज़ों की तादाद बढ़ा दी है, जंगी जहाज़ों की तादाद बढ़ा दी है, तो भारत सरकार एक दफ़ा फिर से, मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार हो गई है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। कि हम तो मजाक कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी जारी है। आगे चलते हैं जी, पाकिस्तान नेवी की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की जाती है जिसने धूम मचा दिया। पाकिस्तानी नेवी क्या करती है कि तकरीबन $1 अरब के करीब जो मंशियात है 48 घंटों में उन्हें अपने कब्ज़े में लेती हैं। कि समंदर में 2 डिफरेंट कश्तियाँ थी जो ये सामान लेके जा रही थी, मंशियात वगैरह लेके जा रही थी, तो पाकिस्तान नेवी की जानिब से उन्हें अपनी हिरासत में ये लिया जाता है, जो लोग थे उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है। तकरीबन $1 अरब के करीब ये मंशियात थी जिन्हें पाकिस्तान नेवी ने हिरासत में लिया है। और इसके साथ साथ जब पाकिस्तान नेवी ये काम करती है तो अमरीकी सेंट्रल कमांड जो है उनकी तरफ से पाकिस्तान नेवी को और पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाता है, क्योंकि अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तानी जो फोर्सेस है वो किसी से कम नहीं है, कि और पूरी दुनिया में जो नंबर 1 आर्मी है, जो नंबर 1 फोर्सेस है, जो नंबर 1 नेवी है, जो नंबर 1 एयर फोर्स है, वो पाकिस्तान की है और कोई भी नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और बात है, उससे पहले मैं इंडिया को ये पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, अभी हमने अपनी नेवी से तो काम ही नहीं लिया। हमारी नेवी के जो जवान हैं वो तो बेताब बैठे हुए हैं। पाकिस्तान नेवी के ये जवान कहते हैं कि आपने मार्का हक में हमारे शहीनों को, एयरफोर्स को मौका दिया, उन्होंने हमला किया। जो वैसे हमारी आर्मी थी उन्होंने इंडिया पे हमला किया।
पाकिस्तान नेवी ने तो इंडिया को धोया ही नहीं है, वो कहते हैं हमारा भी दिल करता है इंडिया को धोए। तो आपकी अगर ये सोच है कि आप इस दफ़ा उधर से अटैक करेंगे तो फिर आप करके देख लें, इंशाल्लाह हम आपका ये जो वहम है हमारी फोर्सेस है बखूबी इसे दूर करेंगी। दूसरी तरफ सऊदी रॉयल कमांडर जो है उनकी जानिब से भी पाकिस्तान नेवी की ये जो कार्रवाई की जाती है उसे सराहा जाता है, खराज तहसीन पेश की जाती है और उन्होंने कहा है कि ये अमन की एक बड़ी मिसाल है कि किस तरह से पाकिस्तानी फोर्सेस जो है किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई हो, स्मगलिंग हो, उसे रोकने के लिए हर टाइम मौजूद है कि कोई भी इस तरह की चीज़ होगी तो उस पर अब ज़ीरो टॉलरेंस है, चाहे वो दहशतगर्द हो चाहे स्मगलिंग हो। कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोपोगंडा होगा पाकिस्तान में या इंतशार फैलाने वाले लोग हैं तो उनके खिलाफ फिल फोर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये आज की खबरें थी, हमने आपके साथ शेयर की। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने